हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज मैं फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन चलने के दौरान कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या फिर कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि होते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने पर वहाँ पर कोई गैस का एवोल्यूशन हो, कोई गैस प्रोड्यूस हो, या फिर चेंज इन कलर। हमने कंटेनर में कोई केमिकल डाला और जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई तो उसके कलर में चेंज हो सकता है, या फिर कंटेनर के टेम्परेचर में वेरिएशन हो सकता है। मीन्स जब हमने केमिकल्स को आपस में मिलाया तो या तो कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करे या फिर कंटेनर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करे। फिर आगे है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको पहले हम आपको बताएंगे, फिर बताएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। या फिर आगे है हमारा चेंज इन स्टेट। मीन्स जब हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, ठीक है ना, सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया या फिर एक सिंगल सब्सटेंस को लिया तो हुआ क्या, उसके स्टेट में चेंज हो गया। ओके, तो इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको फिर से एक बार समझते हैं। इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस एज ए result of chemical reaction। which indicate occurrence of केमिकल रिएक्शन। किसी भी कंटेनर में केमिकल रिएक्शन होने पर एक ना एक ऐसा ऑब्जर्वेबल चेंज होगा, मतलब जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमको बताएगा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुई है या फिर प्रोसीडर में चल रही है। ठीक है ना, समझ गए। तो एक बार फिर से समझिए, किसी भी कंटेनर में केमिकल रिएक्शन होने पर एक ऐसा चेंज, 2 ऐसे चेंज, 3 ऐसे चेंज, या फिर सारे के सारे भी हो सकते हैं। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसे इजीली ऑब्जर्वेबल चेंज होते हैं जो हमको बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। कंफर्म? ओके, चलिए सबसे पहला हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब है कि जब भी केमिकल रिएक्शन हो वहाँ पर कोई ना कोई गैस इवोल्यूट हो। इवोल्यूट का मतलब होती है बनती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास HCl है और ये HCl कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन विद वाटर होता है। HCl प्लस हम ले लेते हैं कोई भी मेटल ले ले, एक्टिव मेटल, ठीक है ना। तो जिंक ले लेते हैं, जिंक होता है सॉलिड में, ठीक है। यहाँ पर बनता है जिंक क्लोराइड, ठीक है ना, ZnCl2, और ये एक सॉल्ट है, और प्लस हमारा बनेगा H2 गैस, और ये हमारा होगा एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्यों होगा, क्योंकि डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट नहीं लिखकर आप एक्वस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है,
हाँ, इसको बैलेंस कर लेते थोड़ा सा। अभी आपको बैलेंसिंग भी हम बताएंगे, ठीक है ना, और बैलेंसिंग करने का शॉर्ट ट्रिक भी समझाएंगे, कैसे बैलेंस आप इजीली किसी भी रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये गैस रिलीज हुई है, ये गैस यहाँ पर रिलीज हुई है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो ये गैस क्या होती है, ये गैस उड़ जाती है, इवॉल्व होती है, ठीक है ना। ये गैस यहाँ पर बनती है, समझ गए इस बात को। तो ये गैस यहाँ पर बनती है। देखिए अगला हम क्या करते हैं, अगला हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास है H2SO4, ये भी कैसा है, इसको आप डाइल्यूट ही लिखा रहने दीजिए, या फिर दोनों क्लियर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर इसमें हम डाल दें मैग्नीशियम, क्या डाल दें, मैग्नीशियम डाल दें, मैग्नीशियम कैसा होता है, सॉलिड होता है क्योंकि मेटल है। यहाँ पर क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है ना, और ये कैसा होगा, एक्वस होगा। प्लस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस, और ये क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सिंबल जो है ये बताता है कि जिस भी ठीक है सब्सटेंस के बगल में ये बना होता है सिंबल, ये वो बताता है कि ये चीज़ क्या होती है, बर्तन से, बर्तन मतलब जिस भी कंटेनर में आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ETC, ठीक है ना, उससे ये क्या होता है, एस्केप आउट हो जाता है, मतलब निकल जाता है, उड़ जाता है। कंफर्म। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, इसको भी विद एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए होता क्या है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक में होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सिंपली वहाँ पर हमको चेंज होता दिखता है उसके कलर में, ठीक है ना। क्या होता दिखता है, चेंज होता दिखता है हमको उसके कलर में, मतलब कंटेनर में जो कुछ भी हम डालेंगे उसका कलर ही चेंज हो जाता है, तो इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा कि मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस है, पानी में घुला हुआ, ठीक है। वैसे अगर ये हम इसकी बात करते हैं तो ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, जैसे नमक होता है ना, वो वैसा ही होता है, मगर वो ब्लू होता है। बट जब उसको हम पानी में डालते हैं तब भी वो ब्लू रहता है और वो एक्वस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लू कलर का। अगर इसमें हम डाल दें लोहा, आयरन, सॉलिड, तो यहाँ पर जो कलर का चेंज होता है, पहले तो बनता है यहाँ पे फेरस सल्फेट FeSO4 और साथ में कॉपर, ठीक है ना, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये होता है ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो मतलब आपने देखा होगा कि जो पेड़ों में नई नई पत्तियां निकलती हैं उनका जो कलर होता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रीनिश येलो। मतलब वहाँ पर ग्रीन का टिंट भी देखने को मिलता है और येलो का टिंट भी देखने को मिलता है, मतलब ग्रीन और येलो ऐसा लगता है कि कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीनिश येलो। अगला देखते हैं, जब भी हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, किसको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट से गुजारते हैं, पोटेशियम K2Cr2O7, और यह होता है एसिडिफाइड, मतलब यहाँ पर एक एसिड भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम ले लेते हैं H2SO4। देखिए आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, अभी आपके सारा कुछ आएगा आगे, तो इसमें घबराने की बात नहीं। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चेंज इन कलर को, चेंज इन टेम्परेचर को क्या ना रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो ये होता है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर Cr2SO4 होल थ्राइस ये बनता है, ठीक है। फिर बनता है आपका पोटेशियम
सल्फेट K2SO4 और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान से इस बात को समझते हैं कि इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है और इस पूरे का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है बाद में ग्रीन। समझ गए क्या इस बात को, ठीक है ना। मीन्स ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो ऑरेंज कलर होगा वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर किस में कलर चेंज होता है, यहाँ पर कलर चेंज होता है ग्रीन, ग्रीनिश येलो में। कंफर्म। तो अगला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर। अगला क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि जब आप दीपावली वगैरह में, ठीक है ना, दीवालों की पुताई करते हैं और उस चूने से करते हैं जो मार्केट में मिलता है, पेंट वगैरह से नहीं, चूने से, ठीक है ना। तो वो हमारा बहुत बेसिक सा एग्जांपल है इस चीज़ का, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा है जब उसको पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है ना। वहाँ पर हीट निकलती है तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन भी हमको देखने को मिलता है। तो क्या होता है एग्जाम्पल, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, वही चीज़ जो चूना होता है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, इसको हम डालते हैं पानी में, ये हमारा है सॉलिड, ठीक है ना। H2 हमारा लिक्विड होता है और ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम जो एकस होता है, साथ में हीट भी निकलती, हीट भी निकलती। अगर हीट निकल रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है हमारा सिंपल सी बात है वो इंक्रीज करेगा। कंफर्म, सिंपल सी बात है वो इंक्रीज करेगा। अगला एग्जांपल क्या है, जब भी हम ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे दाने डालते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर ZnSO4 बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हमारा H2 गैस, ठीक है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, साथ में थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे साथ में थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है। कंफर्म, समझ गए क्या इस बात को। यहाँ पर एक बात समझिए, अगर किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसके हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं क्या होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन। तो देखिए समझते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और थर्मिक जो होता है ये थर्म से रिलेटेड है, मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड। तो एक्सो मतलब आउटसाइड, मतलब जब केमिकल रिएक्शन में, जब किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर निकले आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ दे, मतलब टेम्परेचर वो रिलीज करे, खुद टेम्परेचर को इंक्रीज करे, हीट रिलीज करे, ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं एक्सोथर्मिक। मीन्स रिएक्शंस in which heat is released due to occurrence of chemical reaction। यदि केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रही है और उसकी वजह से हीट रिलीज हुई है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कंफर्म, इस बात को समझिए, रटना कुछ भी नहीं है, वर्ड्स को समझिए।
वर्ड है हमारा एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, और थर्म जो होता है उसका रिलेशन होता है टेम्परेचर से। मीन्स यहाँ पर हीट रिलीज होगी, ठीक है ना। सच केमिकल रिएक्शंस व्हिच रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी कंडीशन में टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है। क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है। कंफर्म? समझ गए? तो अगला देखिए एग्जांपल। अगला एग्जांपल है हमारा, जब भी हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ बनता क्या है। यहाँ बनता है सबसे पहले हमारा बेरियम क्लोराइड, और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होती है, और साथ में हमारा वाटर का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। इस बात को समझ लीजिए, अभी हम आपको बैलेंसिंग भी बताने वाले हैं इस लेक्चर के बाद या फिर उसके भी अगले में, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे सिंगल वीडियो में, ठीक है ना। किसी भी वीडियो में हम हर एक पॉइंट को खिचड़ी नहीं बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे डिफरेंट वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको बहुत बेहतर हर पॉइंट समझ में आए, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, होता क्या है, यहाँ पर ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब इस बार हमको इधर से एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इन्वायरमेंट में कंटेनर जो होता है वह अपने अगल बगल से, ठीक है ना, अपने अगल बगल से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसके अगल बगल का टेम्परेचर हो जाता है डिक्रीज। तो क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर होता है डिक्रीज, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इंडो मतलब इनसाइड, मतलब वो जो केमिकल रिएक्शन है वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो समझिए इस बात को, सच केमिकल रिएक्शन which need energy from outside or absorbs energy from outside for occurrence of itself। मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन खुद के अकरेंस के लिए क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं। नीड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, नीड मतलब एब्जॉर्ब करती, लेती हैं, ठीक है ना। उनको ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो टेम्परेचर होता है इंक्रीज, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। अगर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर हमेशा करता है भाई साहब डिक्रीज। कंफर्म? तो चलिए अगला क्या है केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक, उसको देखते हैं। तो अगला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगला हमारा है, चौथा है एक चीज समझिए, यहाँ पर इनका जो क्रम है प्रेसिपिटेट, इनका जो क्रम है वो फिक्स नहीं है कि पहला दूसरा कौन सा। किसी को भी आप पहला, किसी को भी दूसरा तीसरा बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं
कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, क्या होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द सब्सटेंस formed during or as a result of chemical reaction which is insoluble and bottom of कंटेनर। सिंपल सा ये है कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जो इंसॉल्यूबल हो, जो हमारा मीडियम है उसमें वो इंसॉल्यूबल हो और कंटेनर की तली में बैठ जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, हमारा ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इसमें दो अलग अलग केमिकल डाले गए A एंड B, और हम मान लेते हैं कि C+D बना, और C जो है इनसॉल्यूबल है, घुलता ही नहीं है, ठीक है ना, इस मीडियम में घुल ही नहीं रहा है, और वो जाके यहाँ पर ऐसे सेटल हो गया। यहाँ पर जो कुछ भी सेटल होगा उसी को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और शॉर्ट फॉर्म में प्रेसिपिटेट को हम हमेशा लिखेंगे केमिकल रिएक्शन में PPT, प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म। कंफर्म? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट, क्या डालते हैं, PbNO3 लेड नाइट्रेट, तो क्या बनता है, PbI2 बनता है और साथ में KNO3, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऐसा। समझ रहे हैं क्या? तो बनता क्या है, ये भाई साहब प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, और इसका कलर जो होता है वो होता है येलो। अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। अगला एग्जांपल क्या है, जब हम डालते हैं, ठीक है ना, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम बेरियम क्लोराइड को डालते हैं, किसको डालते हैं, बेरियम क्लोराइड को, सबसे पहले देखिए क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा, साथ में HCl भी बनेगा। इस बात को समझिए, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इंसॉल्यूबल होती है और तली में बैठ जाती है, इसका कलर होता है वाइट, ये क्या है, वाइट PPT है, ये क्या है, येलो PPT है। कंफर्म? यहाँ पर ये PPT है और यहाँ पर ये PPT है। अगर आपसे पूछे कि डिफाइन प्रेसिपिटेट, तो आप बोलेंगे ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन द insoluble substance formed which settled at the bottom is called precipitate। सिंपल सा इतना सा है, ठीक है ना, इसके अलावा प्रेसिपिटेट में कुछ नहीं। देखिए किसी भी टर्म्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ समझना है और उसके बाद हमको खुद वो रट जाएगा। समझ रहे हैं क्या इस बात को? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन, पांचवा है हमारा ना, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जब हम केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं तो उसका स्टेट ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना, उसका स्टेट में चेंज। जैसे मान लीजिए हमने सॉलिड लिया और केमिकल रिएक्शन हुई और उसके बाद क्या हो गया, वो
लिक्विड हो गया, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या फिर गैसियस स्टेट में बदल गया, वैक्स की, पैराफिन वैक्स, ठीक है ना। अगर हम वैक्स का कंबसन करा दें, ठीक है ना, वैक्स को जलाते हैं, ठीक है ना, वैक्स को जलाते हैं, होता क्या है, यहाँ पर CO2 और H2O लिक्विड, CO2 क्या हमारी गैस है और ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो हाँ, हमने बोला कंबसन, कंबसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम कंबसन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर CO2 निकला और H2O निकला। देखिए यहाँ पर ये क्या था, सॉलिड था और इसका स्टेट ही चेंज हो गया है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बने उनका स्टेट बिल्कुल उससे डिफरेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं और अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हमने बताया है, ठीक है ना, उनके एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आप कहीं से भी सर्च करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ बहुत बेहतर समझ आई है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ आया है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।